डियर व्यूअर्स, यह प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल का फोकस सीरीज 2022 प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रत्येक दिन आईएएस व पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे गए 10 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषणात्मक संकलन लेकर प्रस्तुत होंगे। हमें विश्वास है कि फोकस सीरीज 2022 का यह प्रोग्राम आपकी तैयारी को फोकस्ड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है सामान्य विज्ञान, जिसमें आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है 100 डेसिबल शोर का प्रबलता स्तर संगत होगा। ए, सुनाई भर देने वाली आवाज़ से। बी, सामान्य वार्तालाप से। सी, शोर शराबे वाली गली की आवाज़ से। डी, यंत्र कारखाने के शोर से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई। सुनाई भर देने वाली आवाज़ 15 से 20, सामान्य वार्तालाप 40 से 60, शोर शराबे वाली गली 90 से 95, यंत्र कारखाना 100 से 105। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ए, एक्स किरण। बी, अल्फा किरण। सी, बीटा किरण। डी, गामा किरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अल्फा किरण धनावेशित हीलियम नाभिक, बीटा किरण ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन एवं गामा किरण अनावेशित प्रोटीन होती है। अगला प्रश्न, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रणोद आवर्तकाल ए, कम हो जाएगा। बी, अधिक हो जाएगा। सी, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा। डी, अपवर्तित रहेगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। लड़की के खड़े हो जाने पर उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा, जिससे घूर्णन बिंदु से दूरी कम हो जाएगी, अतः जड़त्व आघूर्ण कम हो जाएगा। अगला प्रश्न, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ए, हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना। बी, मोमबत्ती का जलना। सी, दूध से दही बनना। डी, पानी में चीनी का घुलना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वाष्पन द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ का पूर्व रूप पुनः प्राप्त किया जा सके, जबकि रासायनिक परिवर्तन वे पदार्थ का पूर्व रूप प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे दूध से दही बन जाने पर दही से किसी भी प्रकार दूध नहीं प्राप्त हो सकता। अगला प्रश्न, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। ए, अल्फा किरण। बी, बीटा किरण। सी, गामा किरण। डी, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। रेडियोधर्मी पदार्थ से अल्फा, बीटा तथा गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा, बीटा तथा गामा कण उत्सर्जित होते हैं तो उसके परमाणु भार व परमाणु क्रमांक बदल जाते हैं तथा किसी नए तत्व का जन्म होता है। अगला प्रश्न, साबुन ग्रीस को हटाता है। ए, स्कंद द्वारा। बी, अधिशोषण द्वारा। सी, पाइसीकरण द्वारा। डी, परासरण द्वारा। ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। साबुन ग्रीस को पाइसीकरण द्वारा हटाता है। पाइसीकारक सामान्यतः ध्रुवीय समूहों युक्त लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। अगला प्रश्न, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? ए, केकड़ा।
बी डॉग फिश, सी गैम्बूसिया फिश, सी घोंगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गैम्बूसिया फिश। इसे सामान्यतः मच्छर फिश के नाम से भी जाना जाता है। मादा गैम्बूसिया एक घंटे में लगभग 225 लार्वा को खा जाती है। इसको तालाबों एवं कुओं में छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न, डीएनए की खोज किसने की? ए जेम्स वॉटसन एवं फ्रांसिस क्रिक, बी ग्रेगर मेंडेल, सी जोहानसन, डी हरगोविंद खुराना, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड है, जो किसी भी जीवित प्राणी की कोशिका में पाया जाता है। इसकी खोज वर्ष 1869 में जोहानसन ने की। अगला प्रश्न, कायिक कोशिका न्यूक्लिय अंतरण प्रौद्योगिकी का क्या अनुप्रयोग है? ए जैव डिंबनाशी का उत्पादन, बी जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक का निर्माण, सी जंतुओं को जननीय क्लोनिंग, डी रोगमुक्त जीवों का उत्पादन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। सोमैटिकल सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का प्रभावकारी उपयोग प्रजनन क्लोनिंग में किया जाता है। डॉली एक सफलतम क्लोड भेड़ थी जिसे वर्ष 1976 में इस तकनीक के अंतर्गत तैयार किया गया था। इसका प्रयोग लुप्तप्राय जीवों को बचाने के लिए किया जाता है। आनुवंशिकी और वृद्धि जीव विज्ञान के अंतर्गत कायिक कोशिका न्यूक्लिय अंतरण प्रौद्योगिकी का उपयोग प्रयोगशाला में अंड कोशिका और कायिक कोशिका के माध्यम से सूक्ष्म भ्रूण का निर्माण करना होता है। इस प्रौद्योगिकी में नाभिक रहित अंड को दाता की कायिक कोशिका में अधिरोपित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? ए मेंडल का नियम, बी जैव विकास, सी डीएनए संरचना, डी आनुवंशिकता और विचरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। जेनेटिक्स का संबंध आनुवंशिकता व विचरण से है। आनुवंशिक लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षण की विधियों के कारणों के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं। इसकी जानकारी मेंडल ने दी। इसी कारण मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहते हैं। सन 1953 में जेडी वॉटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल का प्रतिपादन किया। प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहते हैं। जैव विकास के 3 सिद्धांत हैं। पहला लेमार्कवाद, दूसरा डार्विनवाद, तीसरा उत्परिवर्तनवाद। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 Years सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।